जुर्म की दुनिया में खौफ और दहशत की अलामत बाबा लाडला कौन था? लियारी गैंग वॉर का कमांडर बदनाम जमाना दहशतगर्द नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला जुर्म की दुनिया में कैसे आया? वह जुराइम की दुनिया में इंतहाई सफाक गैंगस्टर था। बाबा लाडला मामूली मोबाइल फोन छीनने वाले आम कारिंदे से मशहूर जमाना एक गैंगस्टर कैसे बना? आइए आज की वीडियो में बाबा लाडला की कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लियारी गैंग वॉर से बदनामी पाने वाले खतरनाक दहशतगर्द बाबा लाडला ने मुजरिमाना जिंदगी का आगाज हाजी लालू के गिरोह से किया था। वो अब्दुल रहमान बलोच का सबसे करीबी साथी तस्वुर किया जाता था। बाबा लाडला ने 3 शनाख्ती कार्ड और एक ईरानी पासपोर्ट भी बनवा रखा था। 10 अक्टूबर 1977 को लियारी के इलाके चाकीवाड़ा में पैदा होने वाले नूर मोहम्मद के बारे में कोई नहीं कह सकता था कि वो ऐसा गैंगस्टर बनेगा जिससे पूरा लियारी पनाह मांगेगा। 40 साला नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला ने एक छोटे मंशियात फरोश की हैसियत से जुराइम की दुनिया में कदम रखा। बाद में अपनी सख्त गिरी की वजह से अपने गिरोह में मकबूल होकर इलाके में दहशत की अलामत बन गया। छोटे डाके डालने वाले नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला ने 2001 में अपनी जिंदगी का पहला कत्ल छुरियों के वार से किया था और इस तरह उसने जुराइम की दुनिया में पहला कदम रखा। बाबा लाडला को सफाकियत का अंदाज ऐसा भाया कि नूर मोहम्मद अब्दुल रहमान डकैत का लाडला बन गया। लियारी में मुतादिद टॉर्चर सेल बनाकर खौफ और दहशत की अलामत बन गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, भत्ताखोरी और दूसरे जुराइम समेत बाबा लाडला 100 से जायद वारदातों में पुलिस को मतलूब था। अब्दुल रहमान बलोच की हलाकत के बाद बाबा लाडला ने अपना ग्रुप बना लिया। ग्रुप में उसका भाई जाहिद लाडला, गफ्फार जिक्री, सिकंदर सक्कू, रऊफ नाजिम, लाला औरंगी, आसिफ खान नियाजी ये सब शामिल थे। बाबा लाडला G3 राइफल और कबूतरबाजी का भी शौकीन था। 2009 में अब्दुल रहमान डकैत की हलाकत के बाद बाबा लाडला लियारी का बेताज बादशाह बन चुका था। 10 अक्टूबर 1977 को लियारी में पैदा होने वाला नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला सफाकियत में अपनी मिसाल आप था। वो न सिर्फ अपने मुखालिफिन को कत्ल करके अपने हाथों से उनकी लाशों के टुकड़े करता था, बल्कि तावान के लिए अगवा किए जाने वालों की बदतरीन तशद्दुद करके उनकी चीखें उनके अहले खाना को सुनवा कर भी खुश होता था। 1980 की दिहाई के आखिर में जब अभी लियारी गैंग वॉर का आगाज नहीं हुआ था, जुराइम से वाबस्ता हाजी लालू नामी शख्स ने अपने बेटे अरशद पप्पू के साथ अब्दुल रहमान डकैत और नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला को भी जुराइम की तरबियत देना शुरू कर दी थी। उस वक्त ये तीनों एक साथ थे, लेकिन 1997 में अगवा की एक वारदात पर इख्तिलाफ के बाइस हाजी लालू ने अपने बेटे अरशद पप्पू के साथ अलग ग्रुप बना लिया, जबकि बाबा लाडला और अब्दुल रहमान डकैत मिलकर काम करते रहे। उनका यह साथ अब्दुल रहमान डकैत की पुलिस मुकाबले में हलाकत पर खत्म हुआ तो बाबा लाडला ने अब्दुल रहमान डकैत के जानशीन उज़ैर बलोच का हाथ थाम लिया। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उज़ैर के एक कारिंदे की जानिब से एक लड़की के साथ ज्यादती के मामले पर बाबा लाडला भड़क उठा। लाला औरंगी बाबा लाडला ग्रुप का अहम कमांडर था और लियारी फुलपत्ती लाइन में बाबा लाडला के भाई जाहिद लाडला के साथ रिहाइश इख्तियार किए हुए था। लाला औरंगी ने 2 शादियां की थी और उसके 4 बच्चे हैं। लाला औरंगी ने मुबैना तौर पर लियारी की एक कम उम्र लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था, जिसकी शिकायत बाबा लाडला से की गई थी। बाबा लाडला ने अपने साथियों के जरिए इस वाक़ये की तस्दीक की, जिसके बाद बाबा लाडला ने लाला औरंगी को ठिकाने लगाने के अहकामात जारी किए थे। ताहम मौत का परवाना जारी होने का कबल अस वक्त इल्म होने पर वो ग्रुप से मुनहरिफ होकर उज़ैर ग्रुप के कमांडर सरवर बलोच की पनाह में चला गया था। ताहम दूसरे ही रोज सरवर बलोच भी रेंजर्स के साथ मुकाबले में मारा जाता है। सरवर की हलाकत का शुबा उसके ग्रुप के लोगों ने लाला औरंगी पर किया। उनको शुबा था कि लाला औरंगी ने रेंजर्स को सरवर की मौजूदगी की इतला दी थी। सरवर की हलाकत के बाद लाला औरंगी अपने पुराने घर औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में चला जाता है और अपने तौर पर रेंजर्स हुकाम से अपनी गिरफ्तारी के लिए राबते करना शुरू कर देता है। बाद अज़ां वो भी मुबैना मुकाबले में मारा गया। इसके साथ ही ओल्ड सिटी एरिया की होलसेल मार्केटों से भत्ते की वसूली पर भी दोनों में इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं और बाबा लाडला और उज़ैर बलोच एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं।
इसके बाद लियारी में फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल के मौके पर बाबा लाडला पर एक बम हमला भी होता है, जिसमें उसकी जीप तबाह हो जाती है। ताहम बाबा लाडला बच जाता है। उज़ैर बलोच के साथ ही बाबा लाडला का अगवा बरए तावान, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी और दीगर जुराइम में कोई सानी नहीं था। इस दौरान अरशद पप्पू को भी भाई और साथी समेत सफाक अंदाज में कत्ल कर दिया जाता है। 2013 रमजानुल मुबारक के आखिरी अय्याम में चाकीवाड़ा में फुटबॉल मैच के दौरान धमाके के बाद उज़ैर बलोच और बाबा लाडला में इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं और फिर बाबा लाडला ने गफ्फार जिक्री और अरशद पप्पू के बच जाने वाले साथियों के साथ मिलकर अपना अलग गिरोह मुनज़्ज़म किया। गैंगवार में मुलव्विस एक और किरदार गफ्फार जिक्री की हिमायत मिलने पर बाबा लाडला मजीद मजबूत हो जाता है, जबकि उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी भी इसे तक़वियत फराहम करती है और उज़ैर के कमांडर फैसल पठान की शदीद मुज़ाहमत के बावजूद लियारी के 70% इलाके पर उसका सिक्का चलना शुरू हो जाता है। लेकिन आमतौर पर बुराई का जो अंजाम होता है वही हुआ और सैकड़ों जीते जागते इंसानों को मौत के घाट उतारने वाला नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला को भी बिलाखिर रेंजर्स मुकाबले में मार दिया जाता है। इस मुकाबले की तफसीलात आगे चलकर बताएंगे। नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला ने 2 शादियां की थी। इसकी एक बीवी बलोच जबकि दूसरी का ताल्लुक नियाजी बिरादरी से था। सफाक नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला ने लियारी जनरल हॉस्पिटल के सामने वाली गली में फुटबॉल हाउस के नाम से अपना शानदार घर बनवा रखा था, जिसमें मोर्चे और फरार के खुफिया रास्ते भी मौजूद थे। ताहम मुजरिमाना जिंदगी की वजह से उसे कभी चैन से इस घर में रहना नसीब नहीं हुआ। वो अक्सर अपने ठिकाने तब्दील करता रहता था और लियारी में रेंजर्स का ऑपरेशन शुरू होने के बाद ईरान भी फरार हो गया था। कुछ अरसे कबल पाक ईरान सरहद पर मुहाफिजों की फायरिंग से इसकी हलाकत की खबर मिली थी, लेकिन फिर वो मंजर आम पर आ गया था। नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला की मां बंगाली थी, लेकिन अगर कोई उसे बंगाली कहता तो वो भड़क जाता था और कहा जाता है कि बंगाली कहने पर उसके हाथों कई अफराद मारे भी गए। नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला लियारी के इलाके फूल पत्ती लैन में दुबई चौक पर रेंजर्स के साथ मुकाबले में 2 साथियों समेत मारा जाता है, जबकि इसके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। रेंजर्स ने फूलपत्ती लेन में दुबई चौक के करीब लियारी गैंगवॉर के अहम किरदार नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला की मौजूदगी की इतला पर छापा मारा था, जहां बाबा लाडला और उसके साथियों ने रेंजर्स पर फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में रेंजर्स का एक अहलकार जख्मी हो गया। ताहम 35 मिनट तक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद रेंजर्स नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला और उसके 2 साथियों सिकंदर उर्फ सीकू और मोहम्मद यासीन बलोच उर्फ मामा को ढेर करने में कामयाब हो गई। अलबत्ता उनके 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। बाबा लाडला की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए और सिकंदर उर्फ सीकू पर 10 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर था। बाबा लाडला कई वारदातों में मुलविस था, जिनमें 1 सितंबर 2010 को मुल्ला लतीफ का कत्ल, अप्रैल 2012 में पुलिस पार्टी पर हमला करके हेड कांस्टेबल फयाज और कांस्टेबल तुफैल को हलाक करना, डालमिया के रिहायशी हाजी असलम और उसके बेटों समेत 5 अफराद का कत्ल, उज़ैर बलोच के साथ मिलकर गैंगवॉर के ही एक किरदार अरशद पप्पू और यासिर अरफात और शेरा पठान को कत्ल करके उनकी लाशों की बेहुरमती और आग लगाना, और मार्च 2013 में 3 महाजिरों को अगवा और 1 को कत्ल करना शामिल है। अब्दुल रहमान डकैत अरशद पप्पू और उसके बाप हाजी लालू की तरह गो बाबा लाडला भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन लियारी गैंगवॉर की कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि नूर मोहम्मद के बाद उसके भाई जाहिद लाडला ने इस ग्रुप की क़यादत संभाली है। जेल की सलाखों के पीछे बंद उज़ैर बलोच के कमांडर भी लियारी पर कब्जे की जंग से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। नाम चाहे गैंगवॉर ही क्यों ना हो, जंग बहरहाल कानून और कानून शिकनों के दरमियान है। जीत किसकी होगी और हारेगा कौन, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हक पाकिस्तान की आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।